ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मारुति को जब अपने प्रथम प्रतिशोध स्वरूप तुम्हारा शव दूंगी, तब उसको पता चलेगा कि शूर्पणखा से टकराने का फल कितना भयानक हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। मैं जानती हूँ वानर कि तुम वानरों को लड्डू बहुत प्रिय होता है, इसलिए तुम इसे खाना अस्वीकार कभी नहीं करोगे और मेरा प्रतिशोध बिना कोई विशेष श्रम किए पूर्ण हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। क्योंकि यह लड्डू कोई साधारण लड्डू नहीं है, बल्कि विषयुक्त लड्डू है जो तुम्हारे जीवन को काल के गाल में पहुंचा देगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्या बात है काकी, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ पुत्र, तुमने इस वृद्धा को बचाकर बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। तुम्हारी इस दया के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। तेरी सारी मनोकामना तेरा इष्ट पूरा करे। मूर्ख वानर, आज तूने एक वृद्धा को नहीं बल्कि अपनी मृत्यु को सहारा दिया है, साक्षात अपने काल को। मैं जानता हूँ केवट कि तुम्हारे हृदय में बसी प्रभु के दर्शन की अगाध चाह ही है जो तुम्हें इस प्रकार यहाँ से वहाँ भटका रही है। किंतु वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो इस चाह में कस्तूरी मृग बना भटक रहा है। हाँ केवट, जिस प्रकार मृग को पता नहीं होता कि वो जिस सुगंध के पीछे भटक रहा है वो तो उसकी नाभि में ही है, उसी प्रकार तुम हो, उस तट को छोड़कर यहाँ वहाँ भटक रहे हो प्रभु के दर्शन के लिए, जिस तट पर तुम्हें प्रभु के दर्शन होने हैं। हाँ केवट, तुम्हारा यत्र तत्र भटकना व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु तुझे कहीं अन्यत्र दर्शन नहीं देने वाले हैं। सरयू के तट को छोड़कर जाने का अर्थ है तुम्हारे जीवन में केवल हताशा और निराशा, अविश्वास, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। Santa
बंद करो ये आरती। क्यों पुत्र, क्या हुआ? और तुम भगवान की आरती बंद करने के लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि कोई भगवान नहीं है संसार में, सब छलावा है, भ्रम है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग तो नास्तिक लोग किया करते हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं। नहीं, वो कहीं नहीं है। यदि होते तो अब तक अवश्य मुझे मिल गए होते। मैंने क्या कुछ नहीं किया उन्हें पाने के लिए, लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं। मेरी एक भी पुकार नहीं सुनी उन्होंने। पुत्र, प्रभु अपने सच्चे भक्तों की पुकार हमेशा सुनते हैं और तुम्हारी भी पुकार अवश्य सुनेंगे। एक दिन तुम्हें भी दर्शन देंगे। नहीं, व्यर्थ की बातें हैं ये सब। इन सारी बातों में छलावा है, सिर्फ छलावा। तनिक भी विश्वास नहीं है मुझे इन सारी बातों पर। अब मैं नकारता हूं आपके प्रभु के अस्तित्व को। ये संसार बिना प्रभु के ही गतिमान है। ऐसी बात नहीं है पुत्र, बिना इस सर्वशक्तिमान के संसार कभी गतिमान हो ही नहीं सकता। यदि ये सत्य है तो इन्होंने अब तक मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं दिए? क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में? क्या त्रुटि रह गई मेरी आस्था में? पुत्र, हो सकता है प्रभु ने तुम्हें अभी तक दर्शन नहीं दिया हो। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तक प्रभु ने मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं दिए। पुत्र, प्रभु हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उसके बाद वो फल देते हैं। मिथ्या है ये सब, सब मिथ्या है। मनुष्य को स्वयं को समझाने का मात्र एक बहाना है। अरे जो है ही नहीं, वो फल क्या देगा और परीक्षा क्या लेगा? तुम हमारे प्रभु का अपमान कर रहे हो। अगर एक भी शब्द आगे कहा तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। दंड के भय से मैं सत्य कहने से नहीं चुकूंगा और ना ही अपने अनुभव कहने से। नास्तिक, इसका अर्थ है कि तुम घोर नास्तिक हो और इसका दंड तुम्हें मिलेगा। केवट की पत्नी ने कहा था कि वो उत्तर दिशा की ओर गया है, इसलिए मुझे उत्तर दिशा की ओर ही चलकर उसे खोजना चाहिए। उस दिशा में पड़ने वाले गांव के लोगों से ही केवट के विषय में पता चल सकता है। काकी, आप इस निर्जन वन मार्ग से कहाँ जा रही थी? निकट के शिव मंदिर से भोलेनाथ का दर्शन करके बस अपनी कुटिया की ओर जा रही थी। पुत्र, तुम्हें देखकर तो ऐसा बोध हो रहा है कि तुम बहुत लंबी यात्रा के लिए निकले हो। हाँ काकी, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं। मैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहा हूँ। ये तो बहुत शुभ कार्य करने जा रहे हो। बहुत सौभाग्यशाली हो तुम। मैंने भी कैलाश जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जा ना सकी। और अब तो शरीर भी गिर चुका है, चाहकर भी नहीं जा सकती। और अब जब तुम भोलेनाथ के दर्शन करोगे तो मैं भी यही सोचूंगी कि मैंने भी दर्शन कर लिए। पुत्र, ये शिव जी का प्रसाद है। तुम शिव भक्त हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम ये प्रसाद ग्रहण करो। हाँ काकी, अवश्य। मैं इस प्रसाद को अवश्य ग्रहण करूंगा। लाइए।
काकी, वास्तव में मैं भाग्यशाली हूं और भोलेनाथ की असीम कृपा है जो मेरी कैलाश पर्वत की यात्रा पूर्ण होने से पहले ही मुझे श्री का प्रसाद प्राप्त हो गया। सच में काकी, ये मनोकामना पूर्ण होने का शुभ संकेत है। मूर्ख वानर, यह शुभ नहीं अशुभ संकेत है। इससे तेरी मनोकामना नहीं बल्कि मेरी कामना पूरी होगी। तेरे मृत्यु की कामना, मेरे प्रतिशोध के प्रारंभ की कामना। काकी, आपके इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं दुगनी गति से अपनी मार्ग की ओर प्रस्थान कर सकूंगा और शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंच जाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, यात्रा लंबी है और मुझे निकलना चाहिए। घोर आश्चर्य, मेरी विष का इस वानर पर कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ? केवट, इससे पहले कि हम तुम्हें दंड दें, हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं। तुम अपनी भूल, अपना अपराध स्वीकार कर लो। मान लो इस सत्य को कि संसार के कण कण में ईश्वर विराजमान है, तो हम तुम्हें माफ कर दें। मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे इसलिए आप लोग मेरा प्राण ही क्यों ना ले ले। किंतु जो मिथ्या है इसे मैं कदापि सत्य नहीं कहूंगा, कदापि नहीं। पुजारी जी, इस अधर्मी से बात करने का कोई लाभ नहीं है, इसे दंड मिलना चाहिए। हाँ, यदि सत्य कहना अधर्म है तो मैं अधर्मी हूं मैं अधर्मी। दीजिए मुझे दंड, जो दंड देना चाहते हैं दीजिए, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। पुजारी जी, ये अधर्मी के साथ साथ मूर्ख और अभिमानी भी है। अपने अभिमान के आगे इसे भगवान के अपमान का भी पछतावा नहीं है। हाँ, मुझे किसी भी बात का पछतावा नहीं है और ना ही कभी होगा, क्योंकि मैंने उसे नकारा है, उसकी सत्ता को अस्वीकार किया है, जिसका इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए मूर्ख मैं नहीं, तुम लोग हो, तुम लोग जो अप्रासंगिक बातों पर विश्वास करते हो, खुद को ज्ञानी कहते हो। केवट, तुम जानते नहीं कि ईश्वर की सत्ता को चुनौती देना कितना बड़ा अपराध है, और इस अपराध का केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड। हाँ, मृत्युदंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड। मैंने सभी गांव में पता कर लिया, किंतु किसी को भी केवट के विषय में कुछ भी पता नहीं है। न जाने कहाँ चला गया है केवट। नारायण नारायण। देवर्षि, आप और यहाँ क्या बात है? और आप बड़े चिंतित भी दिख रहे हैं। सब कुशल तो है? नहीं प्रभु, कहाँ कुशल है। क्या हुआ? प्रभु, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। कैसा अनर्थ? प्रभु, जिस प्रभु के भक्त केवट को आप यहाँ ढूंढ रहे हैं, उसे वहाँ ग्रामवासी मृत्युदंड देने की तैयारी कर रहे हैं। शीघ्र चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए।
अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, अब उसे केवल आप ही बचा सकते हैं, केवल आप। अब प्रतीक्षा किस बात की हो रही है? उठाओ अपना धनुष बाण और मार दो मुझे, छलनी कर दो। जिस जीवन में प्रभु के दर्शन नहीं, उस जीवन से अच्छा मृत्यु है। मार दो मुझे, शीघ्र मार दो। अधीर मत हो नास्तिक, हम शीघ्र ही तुम्हें वो सुअवसर देंगे कि तुम परलोक जाकर प्रभु के दर्शन कर सको, उसके अस्तित्व को जान सको, समझ सको। फिर वही झूठ, फिर वही झूठ। आपके प्रभु का अस्तित्व ना तो इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। मूर्ख, अभिमानी, अधर्मी, नास्तिक, तुम्हें मृत्यु का भी भय नहीं? जो इस काल के सम्मुख खड़ा होने के बाद भी तुम हमारे ईश्वर का अपमान कर रहे हो, तुम वास्तव में ही मृत्यु दंड के योग्य हो। तेरी तो अभिलंब बलि चढ़ा देनी चाहिए, अभिलंब। हरि जी, आप तो अपने प्रभु में अटूट विश्वास करते होंगे ना? यह भी भला पूछने की बात है मूर्ख? तो फिर आप ये भी मानते होंगे कि जीवन और मृत्यु दोनों ही आपके प्रभु के ही हाथ में होता है। निसंदेह। परंतु मैं कहता हूं कि मेरी मृत्यु आपके प्रभु के अस्तित्व की परीक्षा है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? केवल इतना ही कि यदि सच में ही प्रभु है, ईश्वर है, तो वो इस केवट के प्राणों की रक्षा करेंगे। अन्यथा मेरी मृत्यु इस बात का पक्का प्रमाण होगा कि इस संसार में प्रभु है ही नहीं। कोई ना माने ईश्वर के अस्तित्व को। मेरी मृत्यु आपके ईश्वर की हार होगी, याद रखिएगा। सरपंच जी, अब आप विलंब मत कीजिए। इस अधर्मी को समझाने का कोई लाभ नहीं। आप तुरंत इसे मृत्यु दंड दे दीजिए। इस अधर्मी को समझाने का कोई लाभ नहीं। आप तुरंत इसे मृत्यु दंड दे दीजिए, ताकि इसकी आसुरी वाणी समाज के अन्य लोगों के कानों तक ना जा पाए। अन्यथा हमारे धर्म की बहुत बड़ी क्षति होगी, जिसके दोषी हम होंगे। सही कह रहे हैं पुजारी जी, इसके कारण हम भी पाप के भागी होंगे। इसलिए बिना एक पल गंवाए अधर्मी को समझाने का कोई लाभ नहीं। आप तुरंत इसे मृत्यु दंड दे दीजिए, ताकि इसकी आसुरी वाणी समाज के अन्य लोगों के कानों तक ना जा पाए। अन्यथा हमारे धर्म की बहुत बड़ी क्षति होगी, जिसके दोषी हम होंगे। सही कह रहे हैं पुजारी जी, इसके कारण हम भी पाप के भागी होंगे। इसलिए बिना एक पल गंवाए
आखिर यह कैसे संभव हुआ कि मेरे विष का प्रभाव उस वानर पर हुआ ही नहीं? इसका अर्थ कि वह अवश्य ही कोई अति धार्मिक वानर था। किंतु वह जो कोई भी हो, वह जीवित इस वन से बाहर नहीं जा सकता। नहीं जाने दूंगी मैं उसे जीवित बाहर। अंत करूंगी मैं उसका, अवश्य करूंगी अंत में उसका, क्योंकि अब यह मेरे प्रतिशोध के साथ साथ मेरे स्वाभिमान का प्रश्न है। संसार जानता है कि मैं उस परम शक्तिशाली त्रिलोक विजेता महान ज्ञानी रावण की बहन हूँ, जिसके नाम से संपूर्ण ब्रह्मांड सूखे पत्ते के समान कांपने लग जाता है, जिसने यम तक को अपना बंदी बनाकर रखा हुआ है और जिसके सामने कभी कोई देवता आने तक का साहस नहीं जुटा पाते। और मैं निज रूप में वो शूर्पणखा हूँ। ये क्या अनर्थ करने जा रहे थे आप लोग? बिना किसी अपराध के किसी की हत्या? वानर बालक, अभी तुम इसके बारे में नहीं जानते कि ये कितना बड़ा अपराधी है। ये महान अधर्मी, महान नास्तिक है। इसने प्रभु का अपमान किया है, उस प्रभु का जो सर्वशक्तिमान है, उसकी सत्ता को इसने अस्वीकार किया है। अब इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है भला? ये इसी के योग्य है। और यदि ये जीवित रहा तो ये धर्म को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। पुजारी जी, आप क्या सोचते हैं कि आपके ईश्वर का अस्तित्व इतना दुर्बल और आधारहीन है कि एक व्यक्ति के द्वारा उसके अस्तित्व को नकारने से ईश्वर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नहीं पुजारी जी, नहीं, आपकी ये सोच गलत है। किसी व्यक्ति के नकार देने से ईश्वर की महत्ता कभी भी कम नहीं हो जाती। इस आधार पर मेरी आपसे विनती है कि आप इस व्यक्ति को छोड़ दें। वानर बालक, तुम किसका पक्ष ले रहे? वही जो जीवित रहकर धर्म का कुप्रचार करे? नहीं सरपंच जी, नहीं, अब ये ऐसा नहीं करेगा। इसकी ओर से मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि मेरी बातों पर आप विश्वास कीजिए। एक नास्तिक अधर्मी पर इतना विश्वास? किस आधार पर वानर बालक? आधार है कि मैं इसे जानता हूँ और भली भांति जानता हूँ। आज ही अवश्य ईश्वर के विरुद्ध बोल रहा है, किंतु ये ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है। इसके व्यक्तित्व में ये कैसा विरोधाभास है कि एक और प्रभु का भक्त है और दूसरी तरफ उसी प्रभु की सत्ता को अस्वीकारता है। पुजारी जी, आप तो ज्ञानी पंडित हैं। आप तो जानते हैं कि संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। तो इसके साथ ऐसा क्या कारण है वानर बालक? इसका कारण है बहुत लंबे समय से चाहने के बाद भी ईश्वर के दर्शन न पाने की पीड़ा। और गहरी पीड़ा उसी के कारण होती है जिसे व्यक्ति बहुत अधिक प्रेम करता है, उसे अपना मानता है, उस पर अपना अधिकार समझता है। और प्रेम तो किसी से किसी को भी हो सकता है। पुजारी जी, प्रेम करना भूल है तो हाँ, इसने भूल की है। यदि प्रेमवश भावावेश में बहना भूल है तो इसने भूल की है। किंतु मेरे विचार से प्रेम में सब कुछ क्षम्य है। केवट की इस भूल के लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। इसे क्षमा कर दीजिए। प्रेम का प्रतिशत कभी भी दंड नहीं होता सरपंच जी।
मुझे और अधिक विलंब नहीं करना चाहिए कैलाश पहुंचने में, क्योंकि मेरी इसी यात्रा की सफलता से ही अंजना के प्राणों की रक्षा हो सकती है। मार्ग में कितनी बाधा है, संकट आए, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र कैलाश यात्रा पूर्ण कर लेनी चाहिए और कहीं और ध्यान नहीं देना होगा। केवल मेरी दृष्टि कैलाश पहुंचने के लक्ष्य पर, मुझे यही करना होगा, यही करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वानर, एक बार तो तू शूर्पणखा के हाथों बच गया, पर इस बार तुझे स्वयं देवता भी नहीं बचा सकते। अब तू इस वन से बाहर नहीं निकल पाएगा वानर। मैं तेरी यही समाधि बनाऊंगी, इसी वन की मिट्टी में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम। ये क्या? अचानक ठोस धरती, ये दलदल कैसे बन गई? है? है? वानर, यह शूर्पणखा की मायावी शक्ति का परिणाम है। अब तू कितना भी प्रयास कर ले, इस दलदल में धंसकर मरने से नहीं बच पाएगा। तू कभी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगा। यदि कोई निकलेगा तो वो केवल तेरी आत्मा निकलेगी इस दलदल से बाहर, केवल तेरी आत्मा। आप यहाँ? हाँ केवट, मैं तुम्हें खोजता खोजता यहाँ पहुँचा हूँ, किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सरयू नदी के तट पर ही रहना, वहीं तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। फिर ये भटकाव क्यों? मारुति, आपकी कथना अनुसार मैंने कई दिनों तक सरयू तट पर प्रतीक्षा की, किंतु प्रभु का आगमन नहीं हुआ और मेरी प्रतीक्षा की अवधि बढ़ती ही चली गई। तब मेरा मन व्यग्र हो गया उनके दर्शन के लिए और फिर मैं स्वयं को रोक नहीं पाया और उनकी खोज में निकल पड़ा और उनकी खोज के क्रम में मैं यहाँ आ गया। केवट, तुम्हें अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु के प्रत्येक कार्य का एक उचित समय निश्चित होता है और इस संसार में उस समय से पहले किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए तुम्हें भी धीरज रखना होगा। समय आएगा तो तुम्हें भी प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। किंतु अब तो मुझे कोई आशा ही नहीं है कि मुझे प्रभु के दर्शन भी होंगे। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं इस योग्य ही नहीं हूं कि प्रभु मुझे दर्शन दे। मेरा जीवन व्यर्थ है मारुति, मेरा जीवन व्यर्थ है। आपने मुझे बेकार ही बचाया। इससे अच्छा तो मुझे मर जाने दिया होता, मर जाने दिया होता। कम से कम मृत्यु के बाद तो मुझे प्रभु के दर्शन होते। नहीं केवट नहीं, मत रो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। विश्वास करो तुम मेरी बातों का। मैं झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ केवट। वह सत्य जिसकी तुम साक्षी बनोगे। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा के सामने प्रभु को आना ही पड़ेगा।
हाँ बस उसके लिए जहाँ तुमने इतने दिनों तक की प्रतीक्षा की है, बस थोड़े दिन और प्रतीक्षा कर लो। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है केवट। उस समय के आने तक धीरज रखो और संयम। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अंततः तेरा अंत हो ही गया वानर। तुझे बचाने कोई नहीं आया। कहा था ना, इस शूर्पणखा के हाथों अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। कहा था ना, इस शूर्पणखा के हाथों अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मारुति, मैं जन्म जन्मांतर के लिए आपका ऋणी हो गया। अरे, और ऋण कैसा? मैंने क्या कर लिया तुम्हारे लिए? अधर्म के मार्ग से पुनः धर्म के मार्ग पर लेकर आना कोई कम बड़ी बात नहीं है मारुति। आज आपने मुझे सही मार्ग पर लाकर मेरा जीवन संवार दिया। आप ही के कारण आज पुनः मेरे हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा और आस्था फिर से जागृत हो पाई है। अन्यथा मैं तो नर्क के मार्ग पर चल पड़ा। अब मैं पुनः प्रभु की भक्ति में लीन होकर अपना जीवन सफल बना पाऊंगा। केवट, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मात्र साधन भर, और जो भी होता है वो ईश्वर की कृपा से ही होता है, और जो मेरे द्वारा हुआ है वो भी ईश्वर की ही इच्छा थी, क्योंकि ईश्वर अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं। भक्त के रूप में ही तो भगवान का अस्तित्व है इस संसार में। वे अपने भक्तों से कभी भी अलग और दूर नहीं रहते। भगवान की शक्ति भक्त ही तो है। मारुति, किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं है, भक्त और भगवान ये दोनों एक कैसे हो सकते?
भक्त ही भगवान की शक्ति कैसे हो सकता है? ये दोनों तो अलग अलग सत्ताएं है ना? केवट, जिस प्रकार एक नर्तक से नृत्य का जन्म होता है, उसी प्रकार भक्त और भगवान है। नर्तक और नृत्य दो अलग अलग तत्व तो होते हैं, किंतु नृत्य और नर्तक अलग अलग होकर भी अलग नहीं है, क्योंकि यदि नृत्य नहीं है तो नर्तक नहीं है, तथा नर्तक का अस्तित्व नहीं तो नृत्य नहीं। मेरे कहने का अर्थ है कि भक्त और भगवान एक ही आत्मा के दो रूप हैं। जिस प्रकार मेघ में वृष्टि, सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता, ठीक इसी प्रकार तो भक्त और भगवान हैं, एक दूसरे के पूरक। जब दोनों एक साथ हैं, तो वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? यही कारण है कि भगवान अपने भक्तों का सदा ध्यान रखते हैं। जिस प्रकार मेघ में वृष्टि, सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता, ठीक इसी प्रकार तो भक्त और भगवान हैं, एक दूसरे के पूरक। जब दोनों एक साथ हैं, तो वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? यही कारण है कि भगवान अपने भक्तों का सदा ध्यान रखते हैं। मारुति, आज सच्चे अर्थों में प्रथम बार मैं भगवान और भक्त के बीच के सच्चे संबंध को समझ पाया तथा इस ज्ञान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी। केवट, अब हमें घर चलना चाहिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही होगी। चलिए। जामवंत जी ने सत्य कहा था, कैलाश की यात्रा संकटों भरी है। इस यात्रा से मेरा जीवन कितनी बार संकटों में पड़ सकता है, और वो संकट मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। मुझे इन संकटों को पार करके महादेव की आराधना करनी होगी और उन्हें प्रसन्न करना होगा। अन्यथा अंजना के जीवन का संकट समाप्त नहीं होगा। मुझे इस मार्ग पर अधिक सावधान और सचेत रहना होगा, अन्यथा संकटों में जूझकर समय व्यर्थ ना हो। मुझे और चौकस और सावधान लेकर आगे बढ़ना होगा। हाँ। ये वानर तो मेरी कल्पना से भी बहुत बलशाली है। इसने तो मुझे उसी वानर बालक का स्मरण करा दिया जिसने मुझ जैसी मायावी शक्तिशाली असुरनी को भी परास्त कर दिया। क्या वानरों में इतनी अधिक शक्ति होती है? यदि ऐसा है तो इस धरती से इनका विनाश आवश्यक है, नहीं तो ये हमारी गतिविधियों, हमारी योजनाओं में विघ्न और बाधा बनकर उपस्थित होते रहेंगे। हम असुर अपनी मंशा में असफल होते रहेंगे। अब मुझे इसे मृत्यु दंड देना ही होगा, वानरों के विनाश का प्रारंभ करना ही होगा। अब इसके अंत से ही मुझे संतोष और शांति मिलेगी, क्योंकि उस वानर द्वारा किए गए मेरे अपमान का प्रतिशोध जो पूरा होगा। वानर, अब मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे तुम कभी भी किसी भी स्थिति में बच नहीं पाओगे। अमोघ योजना, अमोघ। मारुति, क्या हुआ केवट, रुक क्यों गए? एक बात बताएंगे? क्या? यदि भक्त और भगवान के मध्य इतना घनिष्ठ संबंध होता है तथा
भक्त की आत्मा में परमात्मा का वास होता है, तब फिर भक्त अपने उसी परमात्मा के प्रति संशय क्यों उत्पन्न कर लेता है? केवट, इस संशय के मूल में माया एवं इंद्रियों की चंचलता निहित है। मैं समझा नहीं। समझाता हूँ, देखो। जो मनुष्य सांसारिक माया में जितना ही लिप्त होता है, उस मनुष्य एवं प्रभु के बीच एक विशाल दूरी सदा ही बनी रहती है। वो माया के कारण भटकता रहता है, और यही कारण है सही भक्ति भाव से मनुष्य के भ्रमित होने का। जबकि वास्तविकता ये है कि प्रभु कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं रहते। ये तो भक्त है जो प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सदा स्वयं को देखे, अपने अंदर विश्लेषण करें। यदि ऐसा कोई मनुष्य करता है तो भटकाव की स्थिति कभी उसके जीवन में नहीं आएगी। मारुति, इस माया से मुक्त होने का उपाय क्या है? माया से मुक्त होने का उपाय है इंद्रियों की साधना। माया में मनुष्य लिप्त नहीं होता, बल्कि माया में मनुष्य की लिप्त होती है इंद्रियां। इसलिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए तथा काम, क्रोध, मद, मोह उससे दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य अग्नि से दूर रहता है, तथा ये भी चाहिए कि मनुष्य अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करे, न कि किए जाने वाले कर्म के फल पर। कहने का अर्थ है कि संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त रहना चाहिए। तथा जो मनुष्य ऐसा करने में सफल है, उसे ईश्वर के दर्शन से संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। समझे? मारुति, प्रभु को पाने का सार मैं समझ गया हूँ, और आशा करता हूँ इस संसार में जो भी आपकी बातें सुन रहा हो, वो भी भली भांति समझ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुष्ट और चतुर वानर, तू 2 बार मुझसे बच चुका है, किंतु अब इस बार से तू नहीं बच पाएगा। अब इस बार तेरी मृत्यु निश्चित है, तथा मेरे प्रतिशोध एवं नाश की परिकल्पना का प्रारंभ भी। ओम नमः शिवाय। वानर, नहीं बचेगा तू अब। तेरा इष्ट भी नहीं बचा पाएगा अब तुझे। मृत्यु देखूंगी मैं तेरी, मृत्यु। संतोष और शांति की अनुभूति करूंगी अब मैं। क्या हुआ केवट, तुम रुक क्यों गए? घर चलो, अब तो ग्राम भी आ गया है। नहीं मारुति, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा।
लेकिन क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकते इसके आगे? क्या हुआ तुम्हें? आपने मार्ग में क्या कहा था कि प्रभु के समीप आने के लिए, उन्हें पाने के लिए काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ का त्याग करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है। तो इसी कारण ही तो मैं वन गया था, ताकि इन सारी चीजों से दूर रह सकूं। किंतु अब फिर से वही गृहस्थी का बंधन, फिर से उन्हीं विकारों के कुएं में कूद जाऊं। ऐसे में तो मैं कभी प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। केवट इन विकारों का त्याग करने के लिए अथवा गृहस्थी का त्याग करना आवश्यक नहीं है। ऐसा कदापि नहीं है कि तुम इन सब का त्याग करने के लिए वन में वास करो। किंतु इनसे दूर ना जाकर मैं मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर पाऊंगा मारुति? संसार और सांसारिक बंधन तो भटकाने का ही साधन है ना। केवट, मनुष्य का ये जीवन 4 आश्रमों में विभाजित है। कौन कौन से मारुति? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा सबसे अंतिम संन्यास आश्रम। और इन सभी आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि इसी आश्रम में रहते हुए अपने दायित्व को निभाते हुए मनुष्य अपने 3 ऋणों को, पितृ ऋण, देव ऋण तथा गुरु ऋण से उऋण होता है। तथा जो मनुष्य इस गृहस्थ आश्रम का पालन करता है, वे अवश्य ही प्रभु का दर्शन प्राप्त करता है। इसलिए इस आश्रम को छोड़कर जाने की बात मूर्खता है, कायरता है। आपने सत्य कहा मारुति। अब मेरी बात मानो तथा घर चलकर अपने गृहस्थ आश्रम के उत्तरदायित्व को पूर्ण करो। इसी से तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसके धर्मों का पालन करने वाले भक्त से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं केवट। इसलिए इस आश्रम को त्यागने का विचार कभी भी अपने मन में मत लाना। जी माँ। अब चलो यहाँ से। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बस अब बहुत हो चुका वानर। अब मैं तुझे अपनी माया से नहीं, बल्कि अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी और ऐसी भयानक मृत्यु दूंगी जिसकी ना तुमने कल्पना की होगी और ना ही तेरे इस संसार ने। ओम नमः शिवाय। 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 स्वामी, मैंने वर्षों आपकी प्रतीक्षा की, किंतु आप लौट कर नहीं आए, मेरी सुध भी नहीं ली।
अब ये बिछोह नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। काकी, आप अधीर मत होइए। आपके पति को आपके पास लेकर आऊंगा मैं, ये मेरा वचन है आपसे। मारुति भी आशा और विश्वास दिलाकर गए थे कि आपको वापस लेकर लौटेंगे, किंतु वो भी नहीं आए। अब लगता है इस जीवन में आपके दर्शन अब नहीं लिखे, तो फिर ऐसे महत्वहीन अर्थहीन जीवन को जीने का क्या अर्थ है? स्वामी, इसीलिए आज मैं इस जीवन को समाप्त करने जा रही हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। मैं जानती हूँ ये अपराध है, पाप है, किंतु इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं, इसलिए मुझे क्षमा करें। पति के बिना जीने की अब कोई चाह नहीं। पत्नी का सुख, पत्नी का संसार पति के चरणों में होता है, जब वही नहीं तो इस जीवन का क्या मोल है? जिस प्रकार डाली से टूटकर पुष्प अर्थहीन हो जाता है, उसी प्रकार पति से दूर रहकर पत्नी के जीवन का भी कोई अर्थ नहीं। आशा ही तो मनुष्य के जीवन को संचरित करती है, और जब वही न रहे तो ऐसे शव रूपी जीवन को जीने का क्या मोल? किस लिए? मुझे क्षमा करे प्रभु, तथा हे सरयू नदी, मुझे अपने अंक में स्वीकार करें। मुझे गृह त्याग करना ही होगा, तभी मेरे मन को शांति मिल पाएगी, और इसीलिए मैं जा रहा हूं। काकी, आप ये क्या अनर्थ करने जा रही थी? प्रभु के द्वारा दिए गए इस अनमोल जीवन को स्वयं से अंत करना कितना बड़ा अधर्म है, कितनी बड़ी कायरता है ये आत्महत्या, जानती है ना आप? हाँ, जानती हूँ। तब भी ऐसा? हाँ, तब भी। पर क्यों? मनुष्य जानबूझकर तो ऐसा पाप नहीं करता, जानबूझकर तो कोई कुएं में नहीं गिरता, फिर आपने ऐसा क्यों किया काकी? क्योंकि मारुति, इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग ही नहीं था। अपने स्वामी के बिना इस संसार में एक पल भी जीना नहीं चाहती। उनके बिना इस जीवन का क्या औचित्य है? एक विवाहिता अपने पति के बिना इस
उसका जीवन अर्थहीन ही तो है। ऐसा नहीं है काकी, आपके जीवन का पूर्ण अर्थ है। नहीं मारुति, इस संसार में एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति के बिना जीवन निरर्थक, अर्थहीन और निरुद्देश्य होता है। जीवन की सार्थकता तभी होती जब वह जीवन के धर्म को निभाए, और मैं तो उसी से वंचित हूं। और अब तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। आशा की किरण भी तो समाप्त हो चुकी है। अब मैं और इस अंधेरे में नहीं रह सकती। इसलिए मारुति, मुझे मेरे प्राणों का अंत करने से मत रोको। किंतु काकी, अब आपको अपने प्राणों की अंत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिया हुआ वचन पूर्ण कर लिया है। कैसा वचन? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बिना आपके स्वामी के वापस नहीं लौटूंगा। हाँ, कहा था। तो क्या मेरे स्वामी आ गए? हाँ काकी, आपके स्वामी और मेरे मित्र प्रभु भक्त केवट वापस लौट आए हैं। प्रभु भक्त केवट वापस लौट आए हैं। वो देखिए।